हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है आपके गुरु के रेट्रोग्रेड होने पर, यानी कि गुरु जुपिटर आपकी कुंडली में वापस रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि हम सबकी कुंडली में वापस रेट्रोग्रेड होगा जो कि सितंबर 15 से नवंबर 20 तक। यानी आपको पता है कि जो गुरु था वो आपके जो कुंभ राशि में अभी तक फास्ट फॉरवर्ड हो गया था, जो कि अप्रैल 6 को हुआ था और ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि फास्ट फॉरवर्ड होके वो कुछ टाइम के लिए कुंभ राशि में गया था और वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, आपने देखा कि क्या हुआ था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो कि कोविड के केसेस आ गए थे, बट वहीं पे हीलिंग भी दिखी गई थी। वहाँ पे हमने ये देखा था कि वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत फास्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा था और कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य होने की कोशिश हो रही थी। अब जो कि गुरु वापस से कैप्रिकॉर्न में आने वाला है, यानी कि रेट्रोग्रेड होके वक्री होके वापस आने वाला है, जहाँ पे शनि भी बैठा हुआ है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा जो कि 12 राशियों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, यही हम इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम सबको पता है कि गुरु जब आपके कैप्रिकॉर्न राशि में रहता है तो ये एक डिबिलिटेटेड पोजीशन पे रहता है। देखिए, डिबिलिटेशन मतलब कि जहाँ पे उसको अपने हिसाब का पावर नहीं मिलता, जहाँ पे वो अपने हिसाब का, देखिए गुरु का अपना एक काम होता है करने का, जो कि एक अच्छे तरीके से जो भी वो करता है लोगों के लिए बेनिफिट देने की कोशिश करता है। बट जब वो, जहाँ पे हमारी कुंडली में हम कहते हैं ना कि गुरु कैंसर में बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाता है और जो कि कैप्रिकॉर्न में जो कि डिबिलिटेटेड हो जाता है करके, तो यहाँ पे वापस से जब गुरु डिबिलिटेटेड होगा और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि शनि भी पहले से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि अगेन जो आप फ्री फ्लो महसूस कर रहे थे कि जैसे कि अब एक जनरल में मैं पहले आपको बता देता हूँ, जो करंट इवेंट्स भी हो रहे हैं उस हिसाब से बता देता हूँ कि जहाँ पे हमने देखा कि गुरु यहाँ पे जो कि आप एक फ्री फ्लो महसूस कर रहे थे कि चलो थोड़ा पटरी पे चीज़ें आ रही है, थोड़ी चीज़ें सब अब नॉर्मल हो रही है, हम थोड़ा सोशल हो रहे हैं, सब मिलके आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोगों का घूमना फिरना हो रहा है। यहाँ पे अगेन जब आपका गुरु शनि के हाउस में आके शनि के साथ रहेगा, आप महसूस करोगे कहीं ना कहीं आपकी आज़ादी पे फिर से कंट्रोल होने की कोशिश हो रही है। यानी तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि लोग अब इतना ज़्यादा घूमने फिरने लगे, ये जब गुरु कैप्रिकॉर्न में जा रहा है तो भी लोग इतने ज़्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड होके, जो कि क्या कहते हैं आप, कानून को ताक पे रख के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने उससे ज़्यादा घूमने फिरने लगेंगे तो अगेन प्रॉब्लम राइज हो सकती है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप महसूस करोगे कि जो फ्रीडम जो आप महसूस कर रहे थे कहीं ना कहीं वो होल्ड अप हो सकती है। तो मेरी एडवाइस आप सबसे यही रहेगी कि 2 महीने काफ़ी ज़्यादा आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, जब तक कि आपका जो जुपिटर है वो अच्छे से एक्वेरियस साइन में ना चले जाए। आप थोड़ा यहाँ पे संयम बरतिए, क्योंकि अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स भी आने वाले, तो लोगों को रहेगा बाहर जाना और काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इसके बीच में ही नवरात्रि आएगी। अभी तो गणपति तो हमारे डोर स्टेप्स पे ही है, गणपति बप्पा हमारे डोर स्टेप्स पे ही है और दिवाली तो आएगी। तो सारे जो कि फेस्टिवल्स आने वाले, तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कानून को, जो कि मेरा कहने का मतलब है कि जो भी रूल्स बने, कोविड रूल्स बने, उसको जो फ्लॉन्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जब आपको कोई किसी भी तरीके की डिजीज से या बीमारी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी एंड ओवरऑल आप फील करोगे कि कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से आपकी आज़ादी को कैद किया गया है। ये एक तरीके के यहाँ पे अगेन आपको महसूस होगा, जैसे कि अभी देखिए सब खुलने लगा था। अब ये राशि के हिसाब से तो मैं मून साइन के हिसाब से बताऊंगा कि ये 2 महीना, तो देखिए 2 महीना कैसे निकलेगा करके। तो देखिए पहले तो देखिए, हम अगर मेष राशि यानी कि एरीज की बात करें तो उनके लिए ये 2 महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वो अपने इंक्रीमेंट से रिलेटेड, यानी कि जॉब करते हो तो अपने जो सैलरी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो उससे अपने बॉस के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पे जो मेहनत आप करते थे उसके बारे में आप अपने बॉस को शो कर सकते हैं, या तो फिर आपके देखिए जो भी सुपीरियर है उनके सामने आपका जो भी आप कह सकते हो कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है
वो शो करने लगेगा, और सॉरी आपके जो वर्क से रिलेटेड इशू है वो शो करने लगेगा। दूसरी चीज़ है कि घर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ठीक रहने की कोशिश होगी, क्योंकि एरीज मून वालों के लिए घर का माहौल उतना अच्छा नहीं था इस टाइम पीरियड में, बट वो अब थोड़ा ठीक होने लगेगा, जिससे कि उनको एक प्रोफेशनल लाइफ में एक कहीं ना कहीं बातचीत होती हुई दिखाई देगी, और एक पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं काम डाउन दिखाई देगा। अगर देखिए आपको रिकॉग्निशन मिलता है वर्क में, आपके जो भी आपने काम किए हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, जो आपके घर में भी शो होगा। अब अगर देखिए हम टॉरस साइन की बात करें, तो टॉरस साइन के लिए देखिए ये काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा, ये 2 महीना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ है, फादर की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और लक को ज़्यादा देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कभी कभी लक को ज़्यादा फेवर करने लग जाते हैं, लक पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि लक पे डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि अगर आप लक पे डिपेंडेंट रहते हो इस टाइम पीरियड में, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आपको एक डिसअपॉइंटमेंट बेसिकली होगा। बट यहाँ पे लक तो रहेगा, बट उस पर डिपेंड नहीं रहना है, किसी ना किसी तरीके का फॉर्च्यून रहेगा। हो सकता है कि आप ट्रैवल करोगे इस 2 महीने के बीच में, और ख़ास करके स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल करना यहाँ पे इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। कोई ज़िंदगी का अरमान थे, या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में हो, तो इस स्पिरिचुअल ट्रैवल के थ्रू आप उसे हासिल कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं जो कि वृषभ राशि वालों के लिए भी काफ़ी एक तरीके से देखिए, ये जो आपका गुरु का ट्रांजिट रहेगा अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे अगेन आपको डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हो। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, ध्यान से रहोगे, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहेगा। अगेन जैसे मैंने पहले कहा, फादर के हेल्थ को लेके थोड़ा इश्यूज यहाँ पे बने रहेंगे। आते हैं मिथुन राशि पे, तो देखिए मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट जो कि एक सरप्राइज लेके आएगा। वुमेन्स, अगर वुमन मैरिड है तो सडनली उनको दिखाई देगा कि हस्बैंड के थ्रू कोई ट्रबल आता होगा, अनचाहा ट्रबल हस्बैंड के थ्रू आता हुआ, या तो फिर हस्बैंड का सडनली कहीं जॉब चेंज हो गया इस टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पीरियड में जो रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि रिलेशनशिप आपका कैसे चल रहा है करके उस पर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आपका देखिए टाइम पीरियड में आपका पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, इवन मैन के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सडन इवेंट्स हो सकते हैं। सडन देखिए गुस्से में आके आदमी कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पे उस सारी चीज़ों का एक ध्यान देना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कैंसर साइन वालों के लिए, यानी कि जिसका भी मून कैंसर में है, तो उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। लोग कहीं ना कहीं आपसे स्पिरिचुअली जुड़ने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअली आपसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, खास करके जैसे फैमिली मेम्बर हो गए हो जिसका आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। इवन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ अगर इस टाइम पीरियड में अच्छा आपका रिलेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आपका रिलेशन थोड़ा सुधरता हुआ दिखाई देगा। कुछ जो वरीज थी आपको हमेशा माइंड में लेके कि कुछ किस तरीके की वरी जो आपके माइंड में हमेशा होती थी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो चला जाएगा, एंड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे इस टाइम पीरियड में। अब अगर सिंह राशि वालों के बारे में बात करें, यानी कि लियो साइन वालों के लिए बात करें, तो ये जो 2 महीने हैं ये थोड़े टफ हो सकते हैं आपके लिए वर्क रिगार्डिंग। आपको सडनली अपोजिशन आ सकता है लोगों द्वारा, खास करके अगर आप जॉब करते हो तो आपके जो कलीग्स द्वारा आपको सडनली अपोजिशन आ सकते हो, और इस अपोजिशन में आप जीत सकते हो। अपोजिशन का मतलब है जिसको समझ नहीं आ रहा है कि सडनली कोई आपको चैलेंज कर सकता है, इसने ऐसा किया, या तो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकता है आपके सुपीरियर्स को, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इस वजह से आपको डे टू डे जो जॉब में जाते टाइम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, और आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड महसूस करोगे। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, आप अगर सच्चे रहते हो, ठीक है, आप अगर सच्चे रहते हो, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हो, एनिमीज़ पे मतलब कि एनिमीज़ को आप देखो, बट उनके साथ ज़्यादा उलझते नहीं हो, कोई फाइट में नहीं जाते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़बरदस्ती फाइट में नहीं जाइए अनटिल क्या वो आपको इतना पुश करे कि आपके पास कोई और चारा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी आदमी सच्चा रहेगा वो जीत जाएगा,
बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे भी करके ये जो 2 महीने हैं यहाँ पे फाइट्स को अवॉइड किया जाए। अदरवाइज़ देखिए, अगर ऐसा कुछ फाइट हो जाता है तो हो सकता है कि एक लंबा फाइट हो जाए, कहीं कानूनी दांवपेच आ जाए, इसमें कानून के थ्रू आपको जाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप सच्चे रहते हो तो जीत तो आपकी होगी। अदरवाइज़ भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी होने के चांसेस है। बट मेरे ख्याल से ये जो जुपिटर ट्रांजिट रहेगा ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इस मामले में। कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ पे अगेन मिलेगी। और देखिए, आप बहुत ज़्यादा सैड है और वैसा महसूस करते हो तो हमेशा भगवान महादेव के चरणों में आप जा सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ की काफ़ी ज़्यादा वरीज दूर हो जाएगी। अगर अब हम वर्गो यानी कि कन्या राशि की बात करें तो उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। उनके लिए ये 2 महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे। किसी दोस्त से काफ़ी टाइम से मिलना नहीं हुआ तो उनके साथ मिलना जुलना बनेगा। कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट से कोई फेवर चाहिए तो वो भी उन्हें मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपको देखिए, किसी भी तरीके के हो सकता है कि यहाँ पे जो अनमैरिड वुमेंस है, या फिर आप काफ़ी टाइम से ऐसा कोई पर्सन देख रहे थे कि जो आपकी लाइफ में आए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड में यानी कि 2 महीने हो सकते हैं कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आए हैं, जिससे कि अब देखिए सिर्फ 2 महीना है, तो आप शायद हो सके कि उससे एक शादी करने का विचार करो। तो कहने का मतलब है कि लव एज फर्स्ट साइड होने के काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पीरियड में चांस हो सकते हैं, जहाँ पे वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है करके। अब अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए देखिए, ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड हो सकता है उनके लिए। बट शर्त है कि वो एक अच्छा जॉब कर रहे हो, अगर वो जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो, या तो फिर वो एक मैरिड पर्सन हो, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई अगर किसी भी तरीके की वो ऐसी चीज़ें करना चाहते हो, जैसे कि घर लेना चाहते हो, बट उसके लिए भी देखिए सारा तिथि विथि देख के कीजिए। मैंने बोल दिया कि ये 2 महीने के बीच में आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप उसमें घुस जाए और आपने लेना शुरू कर दी। अब देखिए कि तिथि के हिसाब से जो भी ऑस्पिशियस दे, उस हिसाब से वो देख के आप घर ले सकते हो। बट घर से रिलेटेड चीज़ें करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कि आपने कोई घर का इंटीरियर बदल दिया हो, या तो फिर मदर अगर आपकी उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। तो यह एक दूसरी चीज़ आती है कि तो तुला राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि गुरु का ये 2 महीने का जो ट्रांजिट रहेगा। और अगेन मैरिड लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर हम स्कॉर्पियन साइन की बात करें, तो जैसे कि वृश्चिक राशि वाले होते हैं, तो उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा तब होगा जब वो जर्नी करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल ट्रैवल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने जो भी जैसे कि सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन होते हैं, उनके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसका सोल्यूशन दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। वो आपके हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं उनसे आपका रिलेशन अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा बनेगा। नेबर्स के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, जो नेबर आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, तो हो सकता है कि उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो। ऐसा नहीं कि आप नेबर के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या फिर उन पर जीत पाने की कोशिश कर रहे हो। आपका उनके साथ रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छा बनने लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाओगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आप एग्रेसिवली फास्ट फॉरवर्ड होकर करेजियस डिसीजन ले रहे हो। बट ये याद रखिए कि जो आप कोई भी चीज़ में हाथ डाल रहे हो, उसमें देखिए कि आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कितने हैं करके, अदरवाइज ये आपको नुकसान भी दे सकता है। अब अगर हम धनु राशि के वालों की बात करें तो उनके लिए ये टाइम पीरियड फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा हो सकता है, मनी वाइज काफ़ी अच्छा हो सकता है। मनी के आप कह सकते हो कि जो आपको लग रहा था कि पैसा आ नहीं रहा है, फंसा हुआ है कहीं पे, जैसे कि कहने का मतलब किसी का पैसा अगर काफ़ी फंसा हुआ है तो उनको वहाँ से वो पैसा रिलीज होता हुआ फाइनली दिखेगा। फैमिली मैटर्स में भी जो कि काफ़ी नॉर्मल सी आ जाएगी। कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, दोनों में जो सेकंड मैरिज के लिए जा रहा है, जिसके सेकंड मैरिजेस के जो कि बेसिकली कुंडली में भी होता है,
तो किसी को सेकंड मैरिज करना है तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप लड़का या लड़की आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे कुछ बन रहा है, जहाँ पे आप शायद अपना सेकंड लाइफ पार्टनर चुनो, जो कि जिससे फ्यूचर में जाके आपकी शादी हो रही हो करके। तो ये धनु राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो कि एक आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली और कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ बड़े चांसेस लाएगा। हो सकता है कि जो मैरिज अच्छा नहीं चल रहा, सेपरेशन का सोच रहे, तो वो फाइनली इस टाइम पीरियड में डिवोर्स का भी सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे धनु वालों के लिए देखी जाएगी। अब अगर मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अगर कहे तो ये जो ट्रांजिट रहेगा, ये 2 महीने का जो बेसिकली ट्रांजिट रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, काफ़ी पॉजिटिव ट्रांजिट रहेगा। एक जो कि आप में कहते हैं ना कि आत्मविश्वास की कमी थी, वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको आत्मविश्वास की कमी थी, वो आ जाएगी। और कहीं ना कहीं जो डिसीजंस है वो सोच समझ के लिया जाएगा। देखिए कैप्रिकॉर्न जो होता है ना, वो स्टेटस ओरिएंटेड साइन होता है। तो जैसे कि ये जब साइन में कॉन्फिडेंस आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बट उसी टाइम पे अगर ये नेगेटिव ट्रेट मतलब नेगेटिव जोन में चला जाता है तो ये बहुत बुरा करता है। मकर राशि वालों का ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न ओरिएंटेड साइन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा दब जाते हैं और उससे बाहर निकलने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनके लिए ये टाइम पीरियड भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पॉजिटिव है, एक लाइफ को अलग नज़रिए से देखने के लिए। अब देखिए बात करते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। तो देखिए एक्वेरियस साइन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट रहेगा कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज लाएगा। बट वो हेल्थ इश्यूज इसलिए लाएगा कि वहाँ पे उसका एक परमानेंट इलाज हो। यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ हेल्थ इश्यूज से अगर आप गुजर रहे हो, कुछ चीज़ें देखिए आपके बॉडी में, आपको देखिए काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि बॉडी सिग्नल देती रहती है कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, बट हम उसे अवॉइड करते रहते। बट सडनली यहाँ पे वो चीज़ दिखेगी आपको कि हाँ यही प्रॉब्लम है, और आप जाके वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे ठीक करने की कोशिश करोगे। तो अगर ऐसे कोई आप हो कुंभ राशि वाले जिनको ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखने मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ट्रैवल करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। कोई अब्रॉड में जाना चाहता है उसके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। देखिए अब्रॉड में तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बट 2 महीने में अगर आप जैसे देखिए कि आप जाने की कोशिश कर रहे, जा नहीं पा रहे थे, तो ये 2 महीना अगर आप ट्राई करोगे तो काफ़ी चांसेस है कि आप अब्रॉड जाओ। और यहाँ पे भी एक स्पिरिचुअल ट्रैवल अगर आप करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें पाइसेस साइन वालों के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए ये 2 महीना काफ़ी अच्छा रहेगा गेंस के लिए। गेंस के लिए किसी भी तरह की विशेष फुलफिल होने के लिए। अब देखिए विशेष कुछ भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, सब इंसान के अपने पर्सनल विशेष हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि विशेष मतलब कि गाड़ी, घर, बंगलो, ये सारी चीज़ें, और हम सोचते हैं कि अरे ये विश तो पूरी हुई नहीं। एग्जैक्टली आपके माइंड में तो कोई और विश चल रहा होगा, ठीक है, बट हमने एक प्रोटोकॉल जैसा बना के रखा है कि विशेष मेटेरियलिस्टिक ही होते हैं। विशेष तो ये भी हो सकता है कि कोई लड़की से मैं 2 साल से बात करना चाहता हूँ, ठीक है, हमेशा ट्राई करता हूँ, एक दिन आके उसने मुझसे सामने से बात कर ली, वो भी एक विश होता है, ठीक है। तो विशेष को देखिए 11th हाउस से सिर्फ मेटेरियलिस्टिकली मत देखिए, विशेष कुछ भी हो सकते हैं इंसान के। तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि आपके जो विशेष है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। बट ये है कि ज़्यादा आप उस विशेष को लेके देखिए ज़्यादा पॉजिटिव होके मत चलिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं हो सकता है कि वो जो विशेष है ना आपके, जो आपके लाइफ में आए हैं, उसको लेके अगर आप ज़्यादा प्राइड फील करते हो, एक बेसिकली कहने का मतलब घमंड फील करते हो, तो आपका तुरंत वो विश भी जो आपको मिला था कहीं ना कहीं आपसे दूर चला जाएगा। तो प्राइड ज़रा भी आपको करना नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पीरियड में, जैसे स्टूडेंट हो, अपने गुरु से आपको बहुत ज़्यादा उनसे अगर आप मिल सकते हो तो एक बार मिलिए, उनके पैर छूइए, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। और आई थिंक मीन राशि वालों के लिए आने वाला आगे वाला टाइम भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये था 12 राशियों के बारे में, जो कि जुपिटर का एक छोटा सा 2 महीने का ट्रांजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट वो हो रहा है।
क्योंकि जब भी बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो बेसिकली देखिए, अब सैटर्न स्ट्रॉन्ग जोन में है, जुपिटर जो कि जीव जो हमें जान देती है, उससे सैटर्न के कंट्रोल में है, जो कि सैटर्न देखिए मौत होता है। तो जितना भी हो सके आप अपने जो अंदर के स्पिरिचुअल साइड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, ज़्यादा रूल्स मत तोड़िए, किसी भी तरीके का रूल्स। अब मैं ये नहीं कहता कि सबको कोविड ही होगा, कुछ होगा। जैसे कि सुशील कुमार जो पहलवान थे, ठीक है, उनको कोविड नहीं होता, बट उनका टाइम पीरियड ऐसा था। देखिए, हम सबका टाइम पीरियड एक तरीके से अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे कि मेरा चैनल हैक हो गया, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। आप देखिए, अभी सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ हो गया, एक अच्छा खासा फिट दिखने वाला इंसान का डेथ हो गया। तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपना स्पिरिचुअल साइड को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। आप टेकन फॉर ग्रांटेड लाइफ को अभी नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वर्ल्ड में ही चल रहा है। आपको आपने सोचा था कि आप अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे हो, सडनली एक दिन गन लेके ट्रक में लोग आएंगे और आपको भागना पड़ेगा अपना देश छोड़ के, जो कि अफगानिस्तान में हो रहा है। तो दुनिया में काफ़ी जगह पे ऐसा हो रहा है। काफ़ी लोगों को देखिए, न्यूज़ में आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है कि कोविड केसेस जो कि यूएस में दिन में 1 लाख आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का हालत बहुत ख़राब है, जापान का हालत बहुत ख़राब है। तो आप ध्यान रखिए ये सारी चीज़ों का कि बहुत कुछ हो रहा है। जब तक खुद पे ना हो, मतलब इतना रिस्क मत लीजिए कि खुद पे हो और आप फिर रिग्रेट करो करके, नहीं नहीं सही बात था करके, सुन लेना चाहिए था। पहले से प्रोएक्टिव रहिए। देखिए, जो आदमी प्रोएक्टिव रहेगा लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेगा और हमेशा सर्वाइव करेगा। तो ये टाइम पीरियड देखिए इसलिए अच्छा नहीं है। खास करके सैटर्न स्ट्रांग है खुद के हाउस में होने की वजह से, कैप्रिकॉर्न में वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो साइन होते हैं ना, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो ओन हाउस से ज़्यादा अच्छा एक्सॉल्टेशन जहाँ पे उनका होता है वहाँ पे करता है। क्योंकि ओन हाउस में जब भी सैटर्न रहे, कोई भी प्लैनेट, सैटर्न नहीं है, वो अपनी मनमानी करता है। जैसे कि आप अपने जब घर में रहते हो अपने हिसाब से जीते हो ज़िंदगी, बट आप जब दोस्त के घर पे जाते हो, जो कि एक्सॉल्टेशन पॉइंट होता है, वहाँ पे आप लाइवली रहते हो, खुश रहते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए लाइफ में। ज़रूरी नहीं कि कोविड ही आपको आपके साथ कुछ बुरा करे, लाइफ में कोई भी चीज़ें हो सकती है। तो जैसे कि कहते हैं, सतर्क रहिए इस टाइम पीरियड में, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और गॉड लविंग रहिए, गॉड आपको कोई भी चीज़ से, प्लैनेट भी फिर आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते, मैं जो कि हमारे ईश्वर ही होते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा और सपोर्ट कीजिए। कंसल्ट करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। और अगले एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय।